क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरा अनुजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस ने उनके घर पर ही गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि कल 24 सितंबर 2025 को उनके बेटे अनंत कुमार का जन्मदिन था। जन्मदिन मनाने के लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पूरी टीम के साथ छुटमलपुर ही मौजूद थे। रात को उन्होंने जन्मदिन मनाया। अगले सुबह अपने घर से वो सीधे मेरठ के लिए रवाना होने वाले थे और उन्होंने एक पोस्ट जो है अपने फेसबुक अकाउंट पर डाला था। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा था, आज मेरठ जेल में जाकर अपने साथियों से मुलाकात करूंगा और हर परिस्थिति में हम सब उनके संघर्ष के साथ खड़े रहेंगे। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जब तक ये झूठे मुकदमे वापस नहीं होंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। राष्ट्रीय महासचिव भाई रविंद्र कुमार भाटी जी और पार्टी नेताओं व गुर्जर समाज को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। इस अन्याय को बहुजन समाज कभी नहीं भूलेगा और हम डटकर मुकाबला करेंगे। दोस्तों, यही जो एक पोस्ट भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जैसे ही फेसबुक अपने अकाउंट पर डाला, तैसे ही तुरंत जो ये खबर मिली योगी आदित्यनाथ को, और योगी आदित्यनाथ के आदेशानुसार वहाँ पर तुरंत भारी मात्रा में पुलिस फोर्स पहुँच गई और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को उनके घर पर ही गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि ये खबर जैसे ही भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह के पास पहुंची, उन्होंने तुरंत फेसबुक अकाउंट पर ये जानकारी दी। उन्होंने अपने अकाउंट पर लिखा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने नगीना सांसद आज़ाद जी को डिटेन कर लिया है। उन्हें उनके निवास स्थान छुटमलपुर पर ही हिरासत में लिया गया है। चलो डिटेन होते हैं, चलो छुटमलपुर। तो दोस्तों, यहाँ पर भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने जैसे ही ये पोस्ट किया, उसके बाद तमाम जितने भी जुड़े कार्यकर्ता हैं, जितने भी समर्थक हैं, सभी लोगों के अंदर आक्रोश सा आ गया। और आपको बता दें कि तमाम भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता थे, सभी लोगों ने एक आवाज़ उठाई कि चलो छुटमलपुर। और ये जो गूंज है कहीं ना कहीं पूरे भारत में दिखाई देने को मिली। मात्र 2 घंटे के अंदर में इस तरह का माहौल बना दिया भीम आर्मी के जवानों ने। पहले तो आप उनका वीडियो देखिए जो लाइव आकर किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद की गिरफ्तारी को लेकर आवाज़ उठाए। सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, सहारनपुर के आसपास के सभी साथी जल्द से जल्द छुटमलपुर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के घर पहुंचने का काम करें, क्योंकि सहारनपुर पुलिस प्रशासन ने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को उनके घर पे डिटेन करके रखा हुआ है। हक की आवाज़ उठाने वाले को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से दबाने का काम करती है, ये सहारनपुर में भी देखने को मिल रहा है। और सरकार प्रशासन ये ना भूले कि भीम आर्मी के मामूली से कार्यकर्ता को भी अगर आप डिटेन करते हो तो आपकी खटिया खड़ी हो जाती है। ये तो आपने चंद्रशेखर आज़ाद जी को डिटेन कर लिया है, जो खुद आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और करोड़ों बहुजन समाज के युवाओं के, लोगों के, महिलाओं के, बच्चों के दिलों पर राज करते हैं। ये उनके मान सम्मान से खिलवाड़ है। मेरा सभी साथियों से ये निवेदन है कि जल्द से जल्द छुटमलपुर पहुंचने का काम करे। भाई चंद्रशेखर आज़ाद हमारा मान सम्मान है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद हमारी ताकत हिम्मत है। सहारनपुर के डीएम और एसएसपी कल बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जाति की नेम प्लेट हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सबसे पहले नेम प्लेट अखिलेश यादव की हटवाई है, उसने अपने नाम के आगे यादव लगा रखा है। तो मेरा अपने साथियों से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी भाई सभी बहुजन समाज के नौजवान भाइयों, चंद्रशेखर भाई को छुटमलपुर में जैसे पुलिस प्रशासन ने डिटेन किया है, और किस लिए, क्योंकि वो गुर्जर समाज के एक क्रांतिकारी योद्धा भाई रविंद्र भाटी जी की आवाज़ को उठा रहे हैं। रविंद्र भाटी जी जो अपने समाज की लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनको पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आज मेरठ पुलिस से जवाब लेने के लिए गए थे कि मेरठ पुलिस इसका जवाब दे कि क्यों आखिर रविंद्र भाटी को आपने गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। आज ये सरकार इतनी तानाशाही हो गई और पुलिस के ये लोग जो तानाशाही कर रहे हैं, जो सरकार का गलत में भी साथ दे रहे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि समय बदलेगा, फिर नौकरी आपको यही करनी है। हम तो बहुत ही सभ्य संस्कारी लोग हैं, अपनी लड़ाई को बहुत आराम से लड़ते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए जल्द से जल्द छुटमलपुर पहुँचे। जय भीम, जय भारत। सामान्य साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी कई पोस्ट मैंने इसके ऊपर की है और सभी साथी
इस पर पोस्ट कर रहे हैं, इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग जानते हैं साथियों, हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं बड़े भाई रविंद्र भाटी जी, जो मेरठ में महापुरुषों के मान सम्मान को लेकर कुछ दिनों पहले आंदोलन चला रहे थे, आज पुलिस ने सरकार की तानाशाही, आप लोग जानते हैं साथियों, जिस तरह से इस देश में और प्रदेश में लगातार चल रही है, किस तरह से ये भाजपा सरकार बहुजनों की आवाज को दबाने का काम कर रही है, किस तरह से उनके हक अधिकारों को खत्म करने का काम कर रही है। तो हमारे जो रविंद्र भाटी जी हैं, जो हमारी आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको कल रात पुलिस ने जबरदस्ती तानाशाही दिखाते हुए उनको डिटेन किया, उनको वहां से फिर अरेस्ट किया, अरेस्ट करके उनको जेल भेज दिया साथियों। और उसके बाद भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को सहारनपुर में सुबह पुलिस ने डिटेन कर लिया। सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार जिस तरह से बहुजनों की आवाज को दबाने का काम कर रही है और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को जिस तरह से उन्होंने सहारनपुर के अंदर डिटेन करने का काम किया है, हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं बिजनौर सहित उत्तर प्रदेश और भारत के तमाम जो जिला संयोजक हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कांशीराम के जिला अध्यक्ष हैं, उन तमाम साथियों से भी अपील है, और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कांशीराम से जो प्यार करते हैं, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से प्यार करते हैं, उन तमाम साथियों से मेरी अपील है कि इसके खिलाफ अपने अपने जिलों में आंदोलन की तैयारी करें। अगर भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी और माननीय रविंद्र भाटी जी को अगर पुलिस ने नहीं छोड़ा, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को रिलीज नहीं किया, तो हम लोग अपने अपने जिलों में सड़कों पर उतरने का काम करेंगे और इस दलित विरोधी, बहुजन विरोधी सरकार को हम लोग जवाब देने का काम करेंगे। हम लोग अपने अपने जिलों में सड़कों पर इतनी संख्या में उतरने का काम करेंगे कि जाम कर देंगे और सरकार का दिमाग बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो सम्मानित साथियों, सभी साथी आंदोलन की तैयारी करें और सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर लिखें, इस तानाशाही सरकार को जवाब देने का काम करें। जब तक भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को ये लोग रिलीज नहीं कर देते, तब तक हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे। सोशल मीडिया पर दबा के लिखें, खूब लिखें और अपने अपने जिलों में आंदोलन की तैयारी करें, सड़कों पर उतरने की पूरी तैयारी करें। हम लोग बिजनौर के शासन प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहते हैं, अगर भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को रिलीज नहीं किया गया तो हम लोग बिजनौर को जाम कर देंगे। हम लोग सड़कों पर इतनी संख्या में उतरने का काम करेंगे, आपको परेशान कर देंगे, आपका दिमाग ठीक कर देंगे। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये बहुजन विरोधी जो सोच है आपकी, इसको बदलने का काम करें। लगातार आप जिस तरह से बहुजनों के हक अधिकारों को खत्म करने का काम कर रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं, समाज अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग सड़कों पर उतर के आपका दिमाग को ठीक करने का काम करेंगे, आपको जवाब देने का काम करेंगे। सभी साथी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने ग्रुपों में, अपने साथियों के साथ, और आंदोलन की तैयारी करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से यहाँ पर भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ताओं ने किस तरह से आवाज़ बुलंद की और छुटमलपुर जाने की जो बात कही। और मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे, लगभग हज़ारों की संख्या में भीम आर्मी के वहाँ पर कार्यकर्ता पहुँच गए, जिसके कारण दबाव में आकर उत्तर प्रदेश पुलिस को फैसला बदलना पड़ा और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तत्काल उनको छोड़ दिया। आपको बता दें कि ये खबर भीम आर्मी के कार्यकर्ता नहीं दी, उन्होंने लाइव आकर ये बात कही और उन्होंने दिखाया भी कि किस तरह से मेरठ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जा रहे हैं, ये देख लो। और उन्होंने ये भी बताया कि ये है भीम आर्मी की ताकत, ये है आज़ाद समाज पार्टी की ताकत, और चंद्रशेखर आज़ाद के जलवे ऐसे ही नहीं हैं। आखिर क्या कहा भीम आर्मी के कार्यकर्ता ने, पहले आप भीम आर्मी के कार्यकर्ता की ये लाइव वीडियो देखिए। सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, आज सुबह से ही भाई चंद्रशेखर आजाद सांसद नगीना को उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर इस तानाशाही सरकार ने सरकारी मशीनरी का प्रयोग करते हुए घर पर ही डिटेन कर लिया था। सूचना मिलते ही भीम आर्मी के तमाम लोग चंद्रशेखर जी के निवास पर इकट्ठा हो गए। मैं शासन और प्रशासन से ये भी कहना चाहता हूं, विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि हमारी शराफत का आप लोग इम्तिहान ना ले।
चंद्रशेखर जी तो बहुत बड़ी चीज है। आप जब भीम आर्मी के किसी कार्यकर्ता को भी डिटेन करते हो तब भी आपकी नाक में दम कर देते हैं भीम आर्मी के लोग। आप क्या सोचते हो कि सहारनपुर में चंद्रशेखर आजाद को रोक पाओगे? लो देखो, चेक करो, मेरठ के लिए चंद्रशेखर आजाद जी का पूरा काफिला निकल चुका है और आगे मुजफ्फरनगर से सैकड़ों गाड़ियां साथ में जुड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस को भेजकर डंडा और बंदूक दिखाकर डरा दोगे, धमका दोगे? चंद्रशेखर आजाद तो वंचितों की, पीड़ितों की आवाज को उठाते हैं। वो मजलूमों के साथ है। हक की लड़ाई को दबाना चाहते हो, न्याय की लड़ाई को रोकना चाहते हो। हम न्याय संगत लोग हैं। अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन अन्याय सहन नहीं करेंगे। मुजफ्फरनगर के ज्यादा से ज्यादा लोग, देवबंद के ज्यादा से ज्यादा लोग टोल प्लाजा पर मिले। रोहाना टोल प्लाजा पर चंद्रशेखर आजाद जी का काफिला निकलेगा, जो अपने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई रविंदर कुमार भाटी जी की रिहाई के लिए जा रहे हैं, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। मेरठ जेल में काफिले के साथ जुड़े और भाई चंद्रशेखर जी के हाथों को मजबूत करे। सहारनपुर में हमारा घर है। अगर हमारे नेता के ऊपर सहारनपुर में पुलिस प्रशासन दबाव बनाने का काम करेगा तो 21 थाने हैं सहारनपुर में, एक भी थाने के पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों को चैन से सोने नहीं देंगे। और आजाद समाज पार्टी को रोकने की और दबाने की कोशिश मत करना। क्या कह रहे थे लखनऊ में बैठे हुए अधिकारी? चंद्रशेखर जी को फोन पर क्या धमकी दे रहे थे कि SC/ST एक्ट में, जो SC/ST कोर्ट में तुम्हारे मुकदमे चालू है, उन मुकदमे में तुम्हें सजा करा देंगे। अरे न्यायपालिका तुम्हारे बाप की थोड़ी ना है। माननीय न्यायपालिका को आप अपनी जेब में समझते हो, चंद्रशेखर जी को डराने का प्रयास करते हो। आगे से ये ध्यान रखना, अभी तो हम 1000 लोग थे, कल हम 10,000, 1 लाख भी आ सकते हैं। ठीक है, सभी साथी पहुंचे मेरठ भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ, और मेरठ के साथी भी मेरठ जेल पर पहुंचने का काम करे। भाई चंद्रशेखर आजाद रविंदर भाटी जी के साथ साथ गुर्जर समाज के जिन लोगों को जेल में बंद कर रखा है, उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। जय भीम, जय भारत। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी के कार्यकर्ता ने ये लाइव में आकर बताया कि तत्काल में पुलिस को चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़ना पड़ा। आपको बता दें कि आज़ाद समाज पार्टी अकाउंट पर एक पोस्ट जो है 22 घंटे पहले देखने को मिला था। मेरठ में महापुरुषों के मान सम्मान के लिए हो रहे कार्यक्रम को लेकर बौखलाई उत्तर प्रदेश सरकार ने आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट भाई रविंद्र भाटी जी और उनके साथियों को मेरठ के दादरी मंडोरा क्षेत्र में बलपूर्वक हिरासत में लिया और रात में जेल भेज दिया। यह सिर्फ गैरकानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि तानाशाही का प्रतीक और लोकतंत्र का अपमान है। यह केवल माननीय राष्ट्रीय महासचिव भाई रविंद्र भाटी गुज्जर जी की गिरफ्तारी नहीं, यह बहुजन गुर्जर समाज और इस देश के लोकतांत्रिक आवाज़ को दबाने की साजिश है। कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना के लोकप्रिय सांसद भाई चंद्रशेखर आज़ाद भी जेल में जाकर अपने साथियों से मुलाकात करेंगे और हर परिस्थिति में उनके संघर्ष में साथ खड़े रहेंगे। हम साफ कहना चाहते हैं कि जब तक ये झूठे मुकदमे वापस नहीं होंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। माननीय राष्ट्रीय महासचिव भाई रविंद्र कुमार भाटी जी और पार्टी नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। इस अन्याय को बहुजन समाज कभी नहीं भूलेगा और हम डटकर मुकाबला करेंगे। तो दोस्तों, ये जो पोस्ट है कल यानी आज से 24 घंटे पहले आज़ाद समाज पार्टी फेसबुक अकाउंट से किया गया था। तो ये खबर जो है कल से ही यानी योगी आदित्यनाथ को मिल चुकी थी और जानते थे कि जब आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचेंगे तो हंगामा कुछ अलग ही होगा। इसीलिए पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। लेकिन जैसे ही भीम आर्मी की टीम वहां पर पहुंची, तमाम जो भी कार्यकर्ता पहुंचे, पुलिस दबाव में आकर उनको छोड़ दी। तो आप चंद्रशेखर आज़ाद को कितना मजबूत और कितना शक्तिशाली नेता मानते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की पावर सभी को समझ में आ सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।